Am I audible to you now? Okay, so let's start once again. Today we are going to learn the third topic. In that we have teaching of language skills. First of all, let's have a view कि third topic में कौन से topics included है. So in the third topic you have teaching of language skills, that is teaching of listening, speaking, reading and writing skills. After that you have teaching of grammar and functional English. And after that you have teaching of vocabulary, classroom techniques, use of authentic material and teaching literature. This all you have in your third point. But today we are going I have divided this third point into two classes, that is today and tomorrow. Inshallah, tomorrow we'll be finishing the third point. So today we are going to learn teaching of language skills. So language जो है that can be taught in LSRW format. You all know what is LSRW: listening, speaking, reading and writing. So कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, दैट कैन बी टॉट इन दिस फॉर्मेट LSRW. तो ये LSRW जो है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, this is again subdivided into two categories, that is receptive skills, which is also called as reproductive skills, and the another one is productive skills, that is also called as creative skills. Clear? अब जो रिसेप्टिव स्किल्स है उसमें फर्स्ट है लिसनिंग एंड नेक्स्ट है रीडिंग. ये दो रिसेप्टिव स्किल्स में क्यों है? ये रिसेप्टिव स्किल्स में इसीलिए है बिकॉज इसमें खुद कुछ प्रोड्यूस किया हुआ नहीं है. दैट जो ऑलरेडी प्रोड्यूस है उसी को हम रिप्रोडक्टिव फॉर्म में लेकर आ रहे हैं, उसी को हम पढ़ रहे हैं और उसी को लिसन कर रहे हैं. वो ऑलरेडी कोई और बोल रहे हैं, हम खुद से उसमें कुछ रिसिप्ट नहीं बना रहे, हम खुद से उसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, हमारा कुछ भी उसमें शेयर नहीं है. जस्ट वी आर लिसनिंग. और जो लिखा हुआ फॉर्मेट है वो भी ऑलरेडी कोई और प्रोड्यूस करे, हम सिर्फ उसको पढ़ें. इसीलिए ये रिसीव हम कर रहे हैं, इसीलिए ये रिसिप्टिव फॉर्म में आता. इसका और एक नाम रिप्रोडक्टिव स्किल है. इसको पैसिव स्किल भी कहा जाता है. पैसिव स्किल बिकॉज ऑलरेडी ये लिखा हुआ रहता है, इसीलिए इसको पैसिव स्किल भी बोलते हैं. नेक्स्ट जो है क्रिएटिव स्किल्स, उसमें आता स्पीकिंग एंड राइटिंग. बिकॉज हम ये खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर हम कुछ सुने और व्हेन वी आर स्पीकिंग इट तो हम उसमें कुछ ऐड अप करके अपने वर्ड्स ऐड करके बोल रहे हैं. एंड व्हेन वी आर राइटिंग तो हम अपने उसमें अपनी एनर्जी, अपना फोकस एंड अपने थॉट्स लिख रहे हैं हम. तो इसीलिए प्रोडक्टिव स्किल है, क्रिएटिव स्किल है और इसका और एक नाम है एक्टिव स्किल. बिकॉज हमारा माइंड इसमें ज्यादा एक्टिवली वर्क करता है. तो इज इट क्लियर टू यू नाउ कि रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, पैसिव ये तीन नाम जो है लिसनिंग एंड रीडिंग के हैं. प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड एक्टिव स्किल ये तीन नाम रीडिंग एंड राइटिंग के हैं. इतना क्लियर है आप लोग को? या कुछ डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी, विल क्लियर इट नाउ एंड आगे बढ़ेंगे फिर. ओके सी, कोई भी लैंग्वेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको हम LSRW फॉर्मेट में सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं. LSRW क्या है? यू ऑल ऑलरेडी नो दैट: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. सो ये LSRW फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हो सकता कि
ऊपर नीचे भी हो सकता, पहले राइटिंग हो सकता, फिर रीडिंग भी हो सकता, लेकिन ये एल एस आर डब्ल्यू क्यों है? ये ऐसी ही कुछ नहीं दे दिए, बहुत ही थॉटफुल वे है। जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या इंटेक रहेगा। सपोज एक एग्जांपल ले लो, छोटू सा बेबी है, दैट बेबी, हाउ दैट बेबी इज गोइंग टू लर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग दे लिसन, सुनते सुनते सुनते, उसके बाद वो लोग क्या करते, दे ट्राई टू स्पीक, रिपीट। तो पहला क्या है, लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर हो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई पैम्पलेट हो, दे ट्राई टू रीड इट आउट। अल्फाबेट्स दे दो, हम कोई अगर छोटे बेबी को है तो ABCD, तो दे ट्राई टू रीड दैट आउट। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, राइटिंग। तो राइटिंग एक बहुत ही फाइनेस्ट स्किल है ह्यूमन का, और कोई भी लैंग्वेज में राइटिंग लास्ट पार्ट में है। अब सपोज हमारी मदर टंग के अलावा कोई और लैंग्वेज है, जैसे कि फ्रेंच है, आई एम श्योर किसी को आती नहीं होंगी। अगर हम वो सीखने के लिए जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द थिंग वी हैव टू डू इज, वी हैव टू लिसन टू द लैंग्वेज, देन वी हैव टू ट्राई टू स्पीक इट, देन रीड इट, देन राइट इट। इसीलिए LSRW फॉर्मेट है। सो ये फॉर्मेट क्यों इसीलिए है, वो तो समझ आ गया होगा। अब ये फॉर्मेट जो LSRW है, ये दो टाइप्स में डिवाइड है। ओके, दो टाइप्स इसके ये है कि फर्स्ट टाइप है रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स मतलब उसमें हमारा खुद का कुछ नहीं है, जो ऑलरेडी चीजें हैं वो हम या तो सुन रहे हैं या तो फिर वो चीजें हम पढ़ रहे हैं। रिसेप्टिव स्किल का और एक नाम है पैसिव स्किल एंड रिप्रोडक्टिव स्किल। ये स्किल्स में LSRW में से लिसनिंग एंड रीडिंग, ये दो पार्ट्स आ रहे हैं। बिकॉज लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों एप्स ऐसे हैं, सी, हम कुछ सुन रहे, जैसे आप लोग कभी कुछ सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं, तो उसमें आप लोग कुछ और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, उसमें आप लोग का कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं है, यू आर जस्ट लिसनिंग टू इट। उसके बाद मैं आप लोग को नोट्स दे रही हूँ, वो नोट्स यू आर रीडिंग दैट। तो ये आप लोग का पैसिव स्किल हुआ, यू आर इन टेकिंग दैट स्किल। इसके बाद जब आप लोग का एग्जाम होगा, देन in that exam you have to write। अगर oral exam है तो in that exam you have to speak। तो तब क्या हो रहा है, आप लोग का एक्टिव स्किल हो रहा है उसमें। अभी जैसे आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग का खुद भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, यू आर जस्ट लिसनिंग टू इट ऐसे ही। तो जब आप इसको आप प्रोड्यूस करने जाएंगे, जब आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हो गया प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव स्किल का और एक नाम है क्रिएटिव स्किल एंड एक्टिव स्किल। उसमें है स्पीकिंग एंड राइटिंग। Is it clear to you now? Okay. आवाज स्ट्रक हो रही, आई गेस मेरे पास से आवाज का कुछ इशू नहीं है, कि सबको ऐसी आ रही आवाज या फिर क्लियर है? अगर किसी एक का प्रॉब्लम है तो प्लीज एग्जिट दैट एंड फिर लॉग इन करो। ओके, सो दिस इज LSRW का जो दो पार्ट्स है वो। ओके वेट, लेट मी लॉग आउट एंड लॉग इन। Please give me a minute, let me check.
Am I audible to you now? अभी ठीक आ रही आवाज? Shall we continue? Okay. So अब ये एक एक स्किल को किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं, एक एक स्किल में क्या क्या चीजें हैं, वी आर गोइंग टू लर्न डीपली. सो फर्स्ट इज लिसनिंग. तो लिसनिंग क्या है? एक हैबिट है. जब एक बार हमारी लिसनिंग की हैबिट हो गई तो फिर हम रुक नहीं सकते. दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो लिसनिंग जो है 3 टाइप्स, वैसे तो बेसिकली 2 टाइप्स की है. पहले लिसनिंग को जैसे कि हम यहाँ पढ़े पैसिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल कहा जाता था, लेकिन आजकल टुडेज लाइक 2020 के बाद से लिसनिंग को भी एक एक्टिव स्किल बताया जा रहा है. बिकॉज हम जब कोई चीज लिसन कर रहे हैं, व्हेन वी आर लिसनिंग समथिंग, तो उसमें भी हम एक्टिवली अपना ब्रेन वर्क कर रहे हैं, मतलब पूरा कंसंट्रेशन दे रहे हैं. तो इसीलिए लिसनिंग को भी आजकल थोड़ी जगह एक्टिव स्किल से कंसीडर किया जा रहा है. सो बेसिकली लिसनिंग इज ऑफ 2 टाइप्स. लिसनिंग के टाइप से So basically, listening is of 2 types. First is intensive listening. Next is extensive listening. Okay. इंटेंसिव लिसनिंग ये है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर कोई 1 या 2 स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर जब आप बात सुन रहे हैं, जैसे कि आज हम पर्टिकुलर टॉपिक टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इंटेंसिव स्किल है. एक्सटेंसिव स्किल तब है जब हम सारे लोग बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी जनरल टॉपिक्स, कोई भी अलग अलग टॉपिक्स, या फिर बहुत ज्यादा टॉपिक्स पे जब हम एक साथ बात कर रहे हैं, दैट इज अवर एक्सटेंसिव लिसनिंग. ओके. इंटेंसिव लिसनिंग में कोई 1 या 2 टॉपिक्स होते हैं. एक्सटेंसिव लिसनिंग में वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स रहते हैं. ओके. इज इट क्लियर टू यू? इसके अलावा और सब डिवाइडेड है लिसनिंग. तो फर्स्ट इज कैजुअल लिसनिंग. कैजुअल लिसनिंग डॉट 1988 में बताया गया था, ये कैजुअल लिसनिंग बोलकर 1988 में. कैजुअल लिसनिंग और नेक्स्ट फोकस्ड लिसनिंग. ये दो भी डॉट 1988 में मतलब बताया गया था कि ये 2 टाइप्स की लिसनिंग है. लेकिन नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ लिसनिंग. appreciative listening. Gist listening. Okay. So these 4 are now what I can say types, subdivided types of listening. तो कैजुअल लिसनिंग जो है, जब आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते आप टीवी, रेडियो या कोई भी चीज के थ्रू या अपने मोबाइल के थ्रू, मोबाइल पे भी आजकल बहुत ज्यादा ऐप्स आ गए, किसी भी चीज के थ्रू आप कुछ सुन लिए, तो दैट इज कैजुअल लिसनिंग. ऐसे आप चलते चलते फिरते फिरते सुन लिए, आप कोई पर्टिकुलरली बैठ के सुकून से फोकस करके नोट डाउन करके कुछ नहीं लिसन कर रहे. ओके. आप अपने काम में बिजी है कुछ और आप कुछ सुन ले रहे हैं, दैट इज कैजुअल लिसनिंग. ओके. नेक्स्ट इज फोकस्ड लिसनिंग. फोकस्ड लिसनिंग जो अभी आप लोग, मैं जो लेक्चर दे रही हूँ, जो आप सुन रहे हैं, दैट इज योर फोकस्ड लिसनिंग. कोई लेक्चर, कोई सेमिनार या फिर आपकी कोई क्लास हो, तो जब आप पूरा कंप्लीट फोकस देके सुनते कोई चीज, दैट कम्स अंडर फोकस्ड लिसनिंग. उसके बाद जो अप्रिशिएटिव लिसनिंग है, अप्रिशिएटिव लिसनिंग में ये रहता है जो आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपनी प्लेजर के लिए सुनते हैं. जैसा कोई सॉन्ग हो, या फिर कोई प्रोज या पोएट्री या कोई ड्रामा, ये कोई भी चीज आप अगर ऑडियो फॉर्म में सुन रहे हैं, तो दैट इज अप्रिशिएटिव लिसनिंग.
Then comes to the guest listening. So guest listening is कोई भी पब्लिक स्पीच या जर्नल लेक्चर या जर्नल मैसेज जो कि आप यू विल नॉट गेट टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड, इतना ध्यान से फोकस से हर वर्ड नहीं सुनते आप, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाता है कि व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से. दैट कम्स अंडर गेस्ट लिसनिंग. तो ये टाइप्स क्लियर है अभी आप लोग को. लेट्स सी के एक टीचर को अपने स्टूडेंट को लिसनिंग के लिए किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए. लाइक व्हाट अ टीचर हैव टू पुट ऑन द एफर्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू लिसन केयरफुली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स. After that, teacher should set the scene so that the students should listen carefully. ऐसा atmosphere class का बनाना चाहिए. After that, teacher should allow the students to listen. उसके बाद teacher should provide something for the students so that they can listen to the teacher very carefully. Then the teacher should do modifications in her strategies so that the students can perform well in the academics. So, motivate, set the scene, allow the students, provide the students, and modify in the techniques of teaching and learning are the methods for the teacher to teach the language skill of listening. क्लियर है अभी आप लोग को ये. So the next is speaking skill. In the speaking skill, so now I am speaking, so this is my speaking skill. To develop the ability of our students to use the language they are learning is known as the speaking skill. Students की जो है language develop करने के लिए, उन लोग और ज्यादा learn करने के लिए, speaking skill develop करने के लिए, what we have to do is, speaking is a two-way process. Okay, speaking and listening oral process है, दो लोगों का काम है ये. When someone is listening, speaking, the other one should listen to that person. Okay, तभी स्पीकर को भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता स्पीक करने में, otherwise there is no use of speaking and wasting our energy. So speaking is a two-way process in that one is the speaker and another is the listener. ये एक oral process है. Oral process जो हम अपने मुंह से बोलते. So speaking के जो situations है, वो पहला तो सिचुएशन है इंटरैक्टिव स्पीकिंग रहता है, मतलब जिसमें मैं भी बोल रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, देन यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर, इज द इंटरैक्टिव स्पीकिंग. ओके, आफ्टर दैट वी हैव partially interactive speaking. पार्शियली इंटरैक्टिव स्पीकिंग में ये है कि मैं जो हर चीज बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वो हर चीज का आंसर मेरे को देना. यू जस्ट लिसन टू इट क्वाइटली. अगर कुछ है, मैं पूछी, एक जर्नल लेक्चर है, इन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू one या two questions in the whole lecture, that is partially interactive speaking. उसमें continuous question answer speaking listening नहीं रहता. And the another form is non-interactive listening, speaking or listening. इसमें जो है only the speaker will speak और listener will only listen. listener की तरफ से कुछ भी effort नहीं रहता, listener की तरफ से कुछ भी question नहीं रहता, just listener will listen. तो ये non-interactive skill जो है, जैसे कि हम न्यूज देख रहे हैं हमारे फोन में या टीवी पे, तो क्या रहता है, वो हमारा non-interactive skill listening रहता, और वो न्यूज बोलने वालों का वो रहता नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग, बिकॉज सामने वाला उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करा, दे आर जस्ट द ओनली पर्सन
जो स्पीक कर रहे हैं एंड वी आर लिसनिंग। सो ये 3 सिचुएशंस है स्पीकिंग के। The main goal in teaching the skill of speaking will be oral fluency, the ability for the oneself to express his or her feelings to the world. तो listening जो है बहुत ही important form है। orally fluency आना इंसान में, so that कोई एक particular language वो इंसान fluently बोल सकना, वो लैंग्वेज सी व्हाट स्टूडेंट्स, अगर हम आजकल की जनरेशन का देख ले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास स्टेज फियर रहता। स्टेज फियर क्या, हम क्लास में भी अगर वी आस्क देम टू स्टैंड एंड स्पीक समथिंग, दे आर सो शाई दैट दे कुड नॉट स्पीक। सो ये एक टीचर के ही एफर्ट्स रहते हैं, तो टीचर को चाहिए कि उन पर ज्यादा फोकस करना, और पर्टिकुलरली ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा नॉरिशमेंट देना, सो दैट उन लोग का जो ये फियर है वो चले जाना। अब ये फियर क्यों रहता स्टूडेंट्स में, वाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक when we make them stand and ask them questions, because language fluency नहीं रहती उन लोग को। कहीं ना कहीं they have the fear के if this is something others will make fun of them, ये रहता स्टूडेंट्स में। तो it is the whole and whole responsibility of the teacher to take care of that students. So जो लैंग्वेज है, ये स्पीकिंग स्किल में क्या होता है, जो भी हमारी लैंग्वेज है ये हम अपनी स्पीच के थ्रू सामने वाले को बता सकते हैं कि वी नो दिस लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करके स्पीक कर सकते, बोल सकते। और ये जो LSRW सारे स्किल्स है ना, तो हम एक्सप्रेस करने के लिए कौन से स्किल्स यूज कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी स्पीकिंग स्किल है, दूसरा है रीडिंग राइटिंग स्किल्स, मतलब हम बोल के या फिर लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, लिख के एक्सप्रेस करने से ज्यादा जब हम बोल के एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी स्पीक एंड एक्सप्रेस आवरसेल्फ, उससे सामने वाले को बहुत ही क्लोज इफेक्ट होता उसके माइंड एंड हार्ट पे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम ये दे सकते हैं कि सपोज आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है एंड आपकी उससे फाइट हो गई, तो अगर आप चैट पे फाइट करें तो उतना ज्यादा सामने वाले को हर्ट नहीं होता, उतना ज्यादा फील नहीं होता। वही जब आप इन पर्सन या ऑन कॉल फाइट करें तो क्या होता मालूम, थोड़े वर्ड्स ऐसे रहते जो हम टाइप करते हुए वी डोंट थिंक ऑफ दैट इतना एंड विल जस्ट टाइप इन द फ्लो। लेकिन जब हम बोल रहे हैं, when we are speaking the words through our mouth, तो हम थोड़ा रिफ्रेन करते अपनी टंग को, थोड़ा माइंड से सोचते कि इज इट द राइट वर्ड टू से। सो जब हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल भी दिए तो सामने वाले को वो रिटर्न वर्ड से ज्यादा इफेक्ट स्पीकिंग जब हम बोल रहे ओरल वर्ड से होता, ज्यादा हर्ट हो जाता ओरली। सो ओरल जो स्पीकिंग है दैट इज वेरी क्लोज। अब लेट अस सी के टीचर स्पीकिंग क्वालिटी या फिर स्पीकिंग स्किल्स स्टूडेंट्स को किस तरीके से टीच कर सकते हैं। सो द वेरी ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग oral skill is giving the students dialogues, डायलॉग राइटिंग रहता एक, जैसे कि इंग्लिश में अभी भी रहता बुक्स में, उसमें डायलॉग्स रहते हैं एंड वी विल मेक टू स्टूडेंट्स स्टैंड, जैसे कि एक सीता एंड श्याम है, उन दोनों को विल मेक देम स्टैंड एंड हम स्टूडेंट्स को बोलते कि यू हैव टू रीड द डायलॉग्स ऑफ सीता एंड यू हैव टू रीड द डायलॉग्स ऑफ श्याम। सो इस तरीके से वी कैन एनहांस द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। आफ्टर दैट कन्वर्सेशन ड्रिलिंग कर सकते हैं हम, मतलब a teacher should do the conversation drilling with the students, one to one conversation या फिर whole class interactive conversation। उसमें भी क्या होता, स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते स्टूडेंट के। आफ्टर दैट गेसिंग गेम खेल सकते इन द क्लास, जिससे स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते हैं।
ग्रुप वर्क या ग्रुप डिस्कशंस दे सकते हैं, जिससे स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते हैं। यूज ऑफ सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हो या कुछ भी हो, ये भी जो है स्पीकिंग स्किल्स इनहांस करता स्टूडेंट्स की। ओरल कंपोजिशन जो लेते, ओरल टेस्ट जो लेते, वाइवा जो लेते, या फिर ओरली हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करते, उससे भी स्टूडेंट्स की स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते हैं। इंटरव्यूज से स्पीकिंग स्किल्स इनहांस होते हैं। एंड पेयर वर्क जो टीचर होमवर्क टाइप देते, पेयर वर्क या ग्रुप वर्क, that also enhances speaking skills of the student. Is it clear to you? Okay. So next we have reading skills. So जो reading skill है, reading skill is of 4 types. First of all, loud, then silent, then intensive, then extensive. जो ये रीडिंग स्किल्स है, ये 4 टाइप्स की है। लाउड रीडिंग जो है, जब अगर आप व्हेन यू आर गोइंग टू टीच अ लेसन एंड आपको एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को यू मेक देम स्टैंड एंड आस्क देम टू रीड आउट अ लॉट सो दैट पूरी क्लास सुनना, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट इनिशियली रीड आउट द लेसन लाउडली। तो ये इनिशियल स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, when the one student is reading aloud and the whole class is listening, वो आता लाउड रीडिंग में। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग का ये फायदा है कि इसमें ज्यादा स्पीडली हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में ये रहता है कि हम रैपिड, हम कोई स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं, कोई स्पेसिफिक डिटेल, जैसा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ, उसमें मेरे को जानना है कि आज की हदीस क्या है या फिर आज का गोल्ड रेट क्या है, तो मैं आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, आई एम चेकिंग आउट द न्यूज़पेपर फॉर सम इंटेंसिव रीडिंग, कोई एक स्पेशली पर्पस के लिए। दूसरा है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम पूरे फैक्ट्स, डिटेल, हर चीज एकदम कंप्लीटली डिटेल से जब देख रहे हैं, दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, सॉरी, loud reading, silent reading, intensive reading and extensive reading. Okay. इसके अलावा reading is of more 2 types, that is skimming and scanning. So इसके अलावा reading is of more 2 types, that is skimming. Skimming में क्या होता है, हम रीड करते रैपिडली, जर्नली टू ओवरव्यू द मटेरियल, मतलब क्या है पूरा मटेरियल में, मेन टॉपिक्स क्या है, ये सब देखने के लिए। स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम रैपिडली देखते स्पेसिफिक फैक्ट्स फाइंड करने के लिए। लेट मी मेंशन इट हियर, इसमें फैक्ट्स के लिए देखते और स्किमिंग में जर्नल ओवरव्यू के लिए। ओके, ये तो थे कि टाइप्स क्या है। इसके बाद एक टीचर को क्या एफर्ट्स करने चाहिए व्हेन शी वांट हर स्टूडेंट टू रीड पेंसिली। तो अ टीचर शुड प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद द न्यूज़पेपर, या फिर कोई एग्जामिन कर सकते हम पढ़ा के, एमसीक्यूज दे सकते स्टूडेंट्स को, रिकॉल टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं हम स्टूडेंट से कि हम पहले वाली क्लास में क्या पढ़े थे, हम कहाँ तक कंप्लीट करे थे सिलेबस। इस टाइप के क्वेश्चंस हम स्टूडेंट से रिकॉल करके उन लोग से रीड करवा सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर करवा सकते हैं हम। फ्लैश कार्ड्स देके बोल सकते हैं कि पढ़ो ये फ्लैश कार्ड में क्या है, या फिर विजुअलाइज करके उन लोग को कोई चीज बता के हम उन लोग को बोल सकते हैं कि क्या है ये पढ़ो।
सो दिस आर द टाइप्स जहाँ पर एक टीचर एक स्टूडेंट को रीडिंग स्किल सिखा सकते हैं। फर्स्ट तो है कि न्यूज़पेपर के थ्रू, देन एग्जामिन कर सकते हैं कि ये पढ़ो, कोई भी चीज हो, रीडर हो, कोई मटेरियल हो, तो देखे टीचर बोल सकते स्टूडेंट्स को कि ये पढ़ो। एमसीक्यूज दे सकते टीचर स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज पढ़ के आंसर कर सकते हैं। रिकॉल टाइप क्वेश्चन दे सकते टीचर स्टूडेंट को। उसके बाद पैसेज रीड करके फॉलोइंग क्वेश्चंस आंसर करो बोल सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स दे सकते हैं, विजुअली कुछ प्रोजेक्टर पे बता के पढ़वा सकते स्टूडेंट से। तो ये सब रीडिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइटिंग स्किल्स। सो राइटिंग, जैसा कि मैं पहले भी बोली थी कि राइटिंग इज द फाइनेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन। मतलब कोई एक लैंग्वेज हम अच्छे से सीख लिए तब हम उसको लिख सकते हैं। So, writing is a skill which enables a learner to brainstorm ideas, to organize them, to draft them, to edit them, and to revise them. So, जब हम कुछ लिख रहे हैं तो हमारा पूरा ब्रेन स्ट्रॉम करता कि हम क्या पढ़े थे, वो वर्ड कैसा दिखता, हम उसको कैसे सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, किस तरीके से वी कैन एडिट इट एंड किस तरीके से वी कैन रिवाइज अवर वर्क। सो let me mention out some types of writing to you. Narrative writing, descriptive writing, persuasive writing, and expository writing. So writing is basically of these four types. Narrative writing जो है, तो ये कुछ भी हो सकता है। यू आर द स्पीकर, आप एक ओन से स्टोरी बोल सकते हैं कि आपकी, जैसा कि हम पढ़े थे नॉवेल्स में पढ़े थे हम कि नॉवेल्स आर ऑफ बेसिकली मेनी टाइप्स, लेकिन एक ऐसा रहता जिसमें सिर्फ फैक्ट्स रहते हैं एंड दूसरा रहता दैट आर ह्यूमन मेड स्टोरीज। सो नरेटिव राइटिंग एक रहती, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो रहती नेक्स्ट, उसमें आप छोटी छोटी डिटेल डिस्क्राइब करते कि ये ऐसा क्यों है, बहुत ही डिटेल में जब आप हर चीज को डिस्क्राइब करते, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। उसके बाद है परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग में जो है एडवर्टाइजमेंट्स या पॉलिटिकल प्रेजेंटेशंस, ये जो भी चीजें रहते हैं वो परसुएसिव राइटिंग में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपोजिटरी राइटिंग। इसमें फैक्ट्स जो रियल में चीजें होते, जैसे कि इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स बोलकर लिखे हुए रहते इमेजेस, उसमें डिड यू नो बोल के क्वेश्चन मार्क रहता है, नीचे एक फैक्ट लिखा हुआ रहता विच इज सरप्राइजिंगली अमेजिंग। सो हम कोई चीज को एक्सपोज कर रहे हैं, कोई फैक्ट एक्सपोज कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्सपोजिटरी राइटिंग में आता है। सो नाउ लेट्स सी कि टीचर एक स्टूडेंट की राइटिंग स्किल किस तरीके से इनहांस कर सकते हैं। सेंटेंस ट्रांसफॉर्म कर सकते टीचर कि ऐसे सेंटेंस लिखो, ऐसे करो बोलकर स्टूडेंट्स को ठीक करा सकते हैं। पैराग्राफ दे सकते राइटिंग के लिए, एंड ऐसे दे सकते हैं, लेटर राइटिंग दे सकते हैं, रीअरेंज द जंबल सेंटेंस दे सकते हैं, इट्स नॉट हम्बल इट्स जंबल, मैच द क्वेश्चन एंड आंसर एंड राइट दे सकते हैं। मतलब ये सारे चीजों से हम एक स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्टडी स्किल।
So study skill में, see, when you are going to study for something, if you are going to study suppose for your upcoming exam, so what you will do, first of all, you have to read something, then you have to make notes. अब नोट मेकिंग जो रहता वो भी 3 टाइप्स का रहता. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट मेकिंग में ये रहता कि पैराग्राफ वाइज आप लिख लेते हैं. सेकेंडली ये रहता कि सीरीज ऑफ छोटे छोटे सेंटेंसेस रहते हैं, उसका पूरा एक सीरीज लिख देते हैं आप. थर्ड टाइप ऑफ नोट राइटिंग ये रहता है कि आपके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उसमें बस आउटलाइन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट पार्ट को. सो दिस थ्री कम्स अंडर स्टडी स्किल. ओके, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी. तो प्रोसेस क्या है नोट मेकिंग का? तो नोट मेकिंग में सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, टाइटल लिख लेते हैं. टाइटल अगर आप नोट बना रहे हैं तो उसके बाद आप वो नोट को पढ़ते हैं या फिर यू रीड इट और हर थोड़े दिन को पढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से यू गॉट अ चांस टू कैप्चर द आइडिया. आफ्टर दैट you will get the important and relevant points. इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं. उसके बाद आप उसको अरेंज कर सकते हैं एक फॉर्मेट में. देन यू रिव्यू इट बिफोर योर एग्जाम. ओके, तो ये एक चीज है जो आप लोग को हेल्प करता है इन योर स्टडी. सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास. ये जो पॉइंट 3 है ये आज कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह हम कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. बिकॉज आई थॉट कि इतना ही इनफ हो जाता आप लोग के लिए ये स्किल से, बिकॉज इसमें टाइप्स बहुत ज्यादा है एंड थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है इसीलिए. और हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि टाइम एंड है, बहुत टाइम है. बट इंशाल्लाह विल कंटिन्यू the other topics, that is teaching of grammar, function of English, teaching of vocabulary, classroom techniques, and other things in tomorrow's class. कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी.